गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुधाओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में महाराज सप्तऋषियों के द्वारा नारद जी की पहले बड़ी निंदा की गई, फिर नारद जी की महाराज उसके बाद जो है नारद जी ने जो वर बताए हैं शिव जी की बहुत निंदा की है। पार्वती जी सप्तऋषियों के द्वारा नारद जी को भला बुरा जो कहा, पार्वती जी को लगा बहुत बुरा। इसी से प्रारंभ में उनको बताया देते हैं कि देवर्षि नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन हमारे लिए पत्थर की लकीर के समान हैं, टाले नहीं कर सकते, क्योंकि नारद वचन न मैं परिहरऊँ बसई भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। महाराज ये कल की चर्चा में आप सुन रहे थे। उसके बाद ये भी पार्वती जी ने कहा कि देखो नारद जी को उपदेश, उन्होंने कहा किसी घर बसा नहीं, तो उन्होंने कहा आप लोग जो है यहाँ से चले जाओ। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं प्राप्त होती। और सुनो सप्तऋषियों, मैं मानती हूँ कि महादेव जी के अंदर अनेकों अवगुण हैं, आप सही कह रहे हो, और भगवान विष्णु जो है समस्त गुणों के धाम है, ये भी सही कह रहे हो। पर जिसका मन जिससे रम गया है उसको तो उसी से काम है ना, दूसरे से उससे क्या मतलब है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज महादेव जी अवगुणों के घर सही, और भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं, ये भी सही है। पर जिसका मन जिससे रम गया है उसको तो उसी से काम है। पार्वती जी अपने महाराज वाक्यों के द्वारा सप्तऋषियों को उपदेश दे रही कि मनुष्य को अपने उपास्य में दृढ़ व्रत रहना चाहिए। और कोई आकर के जब महाराज उसको कहे कि तुम्हारी उपासना तो ठीक नहीं है, तो महाराज जिन बातों को दोष समझे हुए हैं, तो महाराज की सुंदरता के साथ उत्तर दिया कि महाराज देखने होगी। उन्होंने शिव जी में ही आप जो है महाराज अन्य में चित्त लगाना उचित नहीं, मेरे तो शिव जी ही आराध्य हैं। और जो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, मानती हूँ। पार्वती जी अपने वाक्यों के द्वारा उपदेश दे रही कि मनुष्य को अपने उपास्य में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य में चित्त लगाना उचित नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त दूसरे को नहीं दिखती है, वैसे ही महाराज अपने इष्ट के पति जो है पूर्ण गौरव होना चाहिए, अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, देखो शिव जी में आप जिन बातों को दोष समझते हुए हैं, जो आपको अवगुण लगता है, वे गुण ही अवगुण नहीं है। यह बात विवाद पे वे नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि भाई ये जो तुम कह रहे हो अवगुण है, इसको मैं ये नहीं कहता वो गुण है, मानती हूँ। उन्होंने सोचा अगर मना करूँगी तो बात विवाद करेंगे, फिर और कुछ सुनाएंगे हमारे इष्ट और गुरु के विषय में। तो महाराज गुरु और जो है इष्ट के निंदा सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए उन्होंने चाहा कि जल्दी से जल्दी काम समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा देखिए यहाँ किस सुंदरता से उन्होंने बताया जिन बातों का आप दोष समझे हुए हैं, जिनको आप अवगुण बताते हैं, वो गुण ही हैं, अवगुण नहीं। यह बात विवाद वे नहीं करती, न तो परम हास्य श्रद्धास्पद के गुण दोष विवेचन का शास्त्रार्थ इष्ट। महाराज अपना जो इष्ट है, अपने जो गुरु हैं, उनके विषय में महाराज गुण दोष देखना ये पाप।
उनके अंदर न गुण देखें न दोष देखें, अपना जो है समझे कि हमने इनको समर्पित कर दिया अपने आप को, हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु। कहने लगे देखिए मैं वाद विवाद का विचार नहीं करती हूँ, और वाद विवाद करना अपने इष्ट और जो है गुरु के प्रति अवगुण। यह वाद विवाद वे नहीं करती हैं जिन बातों को दोष समझे हुए हैं, जो आप अवगुण बताते हैं वे गुण ही अवगुण नहीं है। यह वाद विवाद से नहीं करती महाराज। न तो परम श्रद्धा अष्टादश के गुण दोष का विवेचन शास्त्रार्थ के द्वारा इष्ट है, न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकला, न अपने इष्ट के प्रति। वे न तो परम श्रद्धास्पद गुण दोष विवेचन का शास्त्रार्थ इष्ट, न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना ये भी इष्ट है। वे न तो महाराज श्रद्धास्पद के गुण दोष विवेचन का शास्त्रार्थ इष्ट और न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना चाहती हैं, और सप्तऋषियों की बात मान लेती हैं। कहती ठीक शिव जी में दोष ही दोष हैं और विष्णु जी में गुण ही गुण है, पर मैं क्या करूं? मेरा मन जो बड़ा हठी है, मेरा मन तो महाराज शिव जी पर रीझ गया है। महाराज मैं क्या करूं? को गुण दोषण करे बेचारा। अब जो है कहने लगी कि श्रद्धास्पद के गुण दोष विवेचन पर शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णु के विरुद्ध। इसलिए कहने लगी महाराज शिव जी में दोष ही दोष हैं और विष्णु में गुण ही गुण हैं, पर मैं करूं क्या? अब न तो परम श्रद्धास्पद गुण के दोष विवेचना का शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णु के विरुद्ध शब्द इष्ट है। सप्तऋषियों को बात मान लेना ठीक है, उन्होंने ऐसा निर्णय किया। शिव जी में दोष ही दोष हैं और विष्णु में जो गुण हैं गुण हैं, पर मैं क्या करूं? तो क्या करूं? सप्तऋषियों की बात मान लेती हूँ कि ठीक है शिव जी में दोष ही दोष हैं और विष्णु जी में गुण ही गुण हैं, पर मैं करूं तो क्या करूं? हे सप्तऋषियों मैं करूं क्या? मेरा मन तो शिव जी में रम गया है और हम गुण दोषों को कोई सरोकार नहीं रखते हैं, क्योंकि महाराज हम तो शिव जी से मेरा मन रम गया है, अतः वे मुझसे प्रिय लगते हैं। मुझे जाकर मन रम जाए संस्ते ही ते ही समकाम। महाराज विष्णु के अंदर अनेक गुण हो लेकिन शिव जी के अंदर अनेक अवगुण हो, लेकिन हमारा तो प्रेम जो है शिव जी से लगा है। महाराज हमारा एक बहुत परम प्रेमी मित्र है, हम उसके पास जा रहे हैं, कोई रास्ते में मिल जाए और कहने लगे अरे तुम्हारे प्रेमी के पास तो बैठने की जगह नहीं है, चारपाई तक उसके पास नहीं है, तुम उसके पास क्या जाओ? चलो मैं तुमको एक ऐसे से मिलाता हूँ जिसके पास सब साधन संपन्न है। तो क्या महाराज हम अपने मित्र को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे? असंभव है। तो पार्वती जी बता रही हैं गुण देश से कोई सरोकार नहीं हो ही नहीं रहा है, अतः वे मुझसे प्रिय लगते हैं। दूसरा मेरा मन तो शिव जी में ही रम गया, हमें गुण दोष से कोई सरोकार नहीं रह गया, अतः वे मुझे प्रिय लगते हैं और दूसरा कोई बात नहीं। तस्य तदेव ही मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। कथा सार निस्सागर में लिखा हुआ है, अर्थात जिसका मन जहाँ लगा है उसे वही मीठा लगता है। क्योंकि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये लोकोक्ति कि सो की दोष गुण गनय जो अनुरागय, कह रहे हैं यह लोकोक्ति। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक ते सोई। जिसको अच्छा जो लगता है उसके लिए वही अच्छा। सो की दोष गुण गनय जेहि अनुरागय। कह रहे महाराज वो दोष निधान ईशान सत्य सब भाष्य। आप लोग सत्य कह रहे हैं, भगवान शिव जो है ईशान है, सत्य सब कह रहे हो, दोष निधान है आप सब कह रहे हो। मेटी को सकई सोवाक जो विधि लाल खिराख्यो। महाराज जो ब्रह्मा ने लिखा है
उसको कौन मिटा सकता है। बौरे ही अनुराग भयूं बड़ी बाउरी, मैं पागल पति को प्राप्त करके पागल हो गई। बौरे ही अनुराग मयूं में बड़ी बाउरी, दोष निधान ईशान सत्य सब भाषो। वाद विवाद करने से क्या लाभ है, बहुत कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा मन इन्हीं शिव जी में ही रम गया है। इस बात का कोई उत्तर नहीं रह गया महाराज। जो बात ऋषियों ने कही उसकी ओर लेकर के उसी से उत्तर देती चली गई। किन्हीं में मेरा मन रम गया है, इस बात का कोई उत्तर नहीं रह गया। जो बात ऋषियों ने कही उसको लेकर के उसी से उत्तर देती चली गई। सप्तर्षियों ने पार्वती को गिर संभव कहा, शिव जी को अवगुण धाम कहा और नारद जी को कपटी कहा, छली कहा। तथा महाराज सप्तर्षियों को महाराज पार्वती जी को गिर संभव कहा, शिव जी को अवगुण धाम कहा और नारद जी को कपटी। सप्तर्षियों ने पार्वती जी को गिर संभव कहा, शिव जी को अवगुण धाम कहा और नारद जी को महाराज कपटी कहा। उन्हीं के संबंध से महाराज कह रहे हैं, कहे बह बसो कहे किस गे। पार्वती जी को उन्होंने बताया भला नारद का उपदेश सुन बसे कहो किसके, किसका घर बसोया नारद जी का उपदेश सुनकर। बड़ी महाराज उन्होंने जो है उदाहरण दिए, दक्ष पुत्रों का उदाहरण दिया। महाराज सत्यकेत जो है चित्रकेत का उदाहरण दिया, हिरण्याकशिप का उदाहरण दिया और बोले देखो ये जो है ऐसे हैं कि कोई बात विवाद करने से क्या लाभ है, बहुत कहने की आवश्यकता ही नहीं। हमारा मन जो है शिव जी में रम गया है। इस बात का कोई उत्तर नहीं रह गया। जो ऋषियों ने कही उसी को लेकर के उसी से उत्तर देती चली गई। सप्तऋषियों ने पार्वती जी को गिर संभव कहा था, शिव जी को अवगुण धाम कहा और नारद जी को कपटी कहा। तो महाराज उन्होंने कहा कि जो जो बातें उन्होंने कही उन सभी को स्वीकार करते हुए पार्वती जी ने कहा आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब जानते हैं। उन्हीं के संबंध से बसे किस गे कहा। तो जो जो बातें उन्होंने कही उन सबों का स्वीकार करते हुए पार्वती जी उत्तर दे रहे हैं कि महाराज जेहि कर मन रम जाए संते देह सबका। यहाँ महाराज पद प्रेम की एकाग्रता के लिए जनश्रुति बन चुका है। पार्वती जी महाराज के प्रेम की जो है महाराज धारणा में आंतरिक जोड़ देखा जाता है, बाहरी नहीं। हास्यरस जो महाराज लमगोड़ा जी कहते हैं। और महाराज पार्वती जी फिर कहने लगे कि अगर तुम लोग पहले मेरे से मिलते, मेरे निर्णय से पहले, तो कुछ हो सकता था, तुम्हारी शिक्षा मैं सुनती। लेकिन अब तो हमने अपने जन्म को शिव के प्रति हार गए। अब गुण दोष का विचार करने का समय नहीं। अगर तुम्हारे मन में हठ है कि मैं विवाह करवाऊंगा किसी कन्या का, कोई वर देखूंगा, अगर इसके बगैर रह नहीं सकते हो, तुम्हारा संसार में बहुत वर कन्या, उनकी विवाह कराओ। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को